मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2027 में देने वाले हो अपना हिंदी का पेपर, तो भाई आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों पूरी देख लेना, क्योंकि आज मैं वही पेपर लेकर के आ गया हूं जैसा पेपर आप लोगों का 2027 में हिंदी का भाई जैसा पेपर पूछा जाएगा, बिल्कुल उसी तरह का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। जैसा पेपर हिंदी का पूछा जाएगा बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही पेपर होगा। बस पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लो और पढ़ करके चले जाओ। मेरे बच्चों, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा ही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। यहाँ पर मेरा कोड दिया है 824 BR कोड का पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। कोड वगैरह अपना देख लेना और पेपर देने जाना तो सबसे पहले अपना यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना। ये हमारे पास भाई 2027 का हिंदी का एक मॉडल पेपर है, जो ऐसा आप लोगों का मॉडल पेपर 2027 में पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। समय हमारा दिया समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। पूरा का पूरा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। इस बात को याद रखना है। चलो आगे देखो, पेपर देने जाना तो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को अपना नोट पढ़ लेना है। नोट में देखो दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि शुरुआती के 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो बात करते हैं निर्देश। निर्देश नंबर 1 कहता है, निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 1 कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका सही उत्तर OMR सीट पर देना है और नीले अथवा काले पेन का प्रयोग करना है। काले पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है ना। तो ये सब काम आप लोगों को करना है। आगे देखो, निर्देश नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 4 देखो क्या कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। और प्रश्न नंबर 5 कहता है प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित है। इसके बाद यहाँ से भाई आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। चलिए पेपर में आप लोगों का स्टार्ट करता हूँ। सारे के सारे प्रश्नों को मेरे पर जो तैयार कर लेना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोगों को 2027 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2027 में पेपर देने बैठोगे हिंदी का तो भाई सारे के सारे प्रश्न यही आएंगे, है ना। जैसे प्रश्न में लेकर के आ गया हूँ, ये आप लोगों का 2027 का भाई एक हिंदी का भाई मॉडल पेपर है। पूरा पेपर मेरे पर जो तैयार कर लो। यहाँ पर सबसे पहले देखो खंड आ करके दिया जाएगा, जिसमें से हमसे 20 क्वेश्चंस जो होंगे हिंदी के पूछे जाएंगे और 20 नंबर का हमारा 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सारे सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो भाई आंसर सहित मैं आप लोगों को बताऊंगा। आंसर उसका क्या आंसर सहित बताऊंगा, ताकि जब वो लोग भाई बोर्ड एग्जाम में बैठो पेपर देने तो आप लोगों को लगे कि हाँ मेरे तो 20 में 20 क्वेश्चंस पूरे बहुविकल्पी प्रश्न सही हो गए, मैंने तो भाई पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिया, ऐसा आप लोगों को लगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुविकल्पी प्रश्न के कामायनिक रचनाकार कौन है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो भाई कामायनिक रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। और आप लोगों ने भाई मित्रता चैप्टर पढ़ा होगा, तो बता दीजिए भाई मित्रता जो पाठ है किस विधा की रचना है। पेपर में 1 नंबर का आएगा मित्रता जो भाई मेरा पाठ, ये निबंध विधा की रचना हो जाएगी। दोनों प्रश्न तैयार कर लो, दोनों के दोनों प्रश्न भाई तैयार कर लो। तीसरा प्रश्न देखो, इसको भी नोट कर लो कि ममता कहानी के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का आएगा, ममता कहानी के लेखक भाई हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इसको भी भाई नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा भी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। और प्रश्न नंबर 4 देख लो भाई, शुक्ल युग किस समय अवधि पूछी गई है। शुक्ल युग किस समय अवधि पूछी गई कि शुक्ल युग किस समय सीमा बता दीजिए। 1 नंबर का आ जाए तो देखो शुक्ल युग की समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। पूरा पेपर भैया तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यही सब क्वेश्चंस आप लोगों को 2027 में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि चित्राधार जो है किसकी रचना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चित्राधार भाई किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 कि सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये सरोज स्मृति के रचनाकार हो जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 भाई देखने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भाई बता दीजिए कि ये जो हिंदी साहित्य के किस काल के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। तो भाई जो शुक्ल युग का नाम जो है वो भी किसके नाम पर पड़ा था। पेपर में 1 नंबर का आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ा था। अगला प्रश्न देख लो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई हमसे कहता है कि कामायनी किस प्रकार की मतलब रचना है। कामायनी जो है किस प्रकार की रचना है, तो कामायनी मेरी महाकाव्य रचना है। और प्रश्न नंबर 10 कहता है कि राम ने मोहन को पुस्तक दी। राम ने मोहन को पुस्तक दी, इस वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है।
राम ने मोहन को पुस्तक दी। देखो भाई, जब कोई व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए कि आपने किसी को कोई वस्तु दी, आपने आपने भाई किसी व्यक्ति को कोई, मतलब कि आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दे दी, तो वहाँ पर मेरा संप्रदान कारक होता है। जहाँ पर आप कोई चीज़ दे रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर मेरा संप्रदान कारक हो जाता है। देखो आपने यहाँ पर क्या दिया कि राम ने मोहन को पुस्तक दे दी, है ना, तो इसीलिए हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कि यामा जो है भाई, यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि यामा जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो यामा भाई आप लोगों का महादेवी वर्मा जी की रचना है, जिनको 1983 में, देखो महादेवी वर्मा जी को 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस बात को भी याद रखना। क्वेश्चन आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे देखो कि प्रश्न नंबर 12 कहते हैं कि लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। देखो लड़का का भाई स्त्रीलिंग पूछा गया है। स्त्रीलिंग मतलब को समझते हो कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है ना। तो लड़का का स्त्रीलिंग होता है लड़की, लड़की होता है। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की होता है। चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते कि वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है। वह तोड़ती पत्थर कवि का मतलब कविता के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 14 कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन, किसके भी लेखक हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन दोनों का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही होगा। चलो प्रश्न नंबर 15 को देख लो भाई। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे क्या कहता है। तो आप लोगों को हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। विलोम शब्द भाई पूछ लिया गया है। विलोम शब्द बता दीजिए भाई। विलोम शब्द पूछा गया है ना, कि जल का विलोम शब्द क्या होता है। जल का विलोम शब्द क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जल का विलोम शब्द जो होता है भाई अग्नि होता है। जल का विलोम शब्द भाई आप लोगों का अग्नि होता है। तो अग्नि आप लोगों को याद रखना है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 को नोट करिए। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, मिश्र वाक्य हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है। राम ने पत्र लिखा, वाक्य में राम ने कौन सा कारक है। राम ने पत्र लिखा, तो इसमें राम भाई कौन सा कारक हो जाएगा। जो काम करता है वो कर्ता कारक होता है ना। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो काम करता है वो कर्ता कारक होता है। तो इसमें पत्र कौन लिख रहा है, पत्र राम लिख रहा है, तो राम मेरा कर्ता कारक हो जाएगा। चलो इसका प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 को देखने वाले हैं कि दशानन शब्द में कौन सा समास है। तो भाई दशानन शब्द में हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देख लो। प्रश्न 19 कहता है कि सुंदर शब्द का भाववाचक रूप क्या है। सुंदर शब्द का भाई भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। संज्ञा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए ऑप्शन दिया सुंदरता, तो इसका हमारा सुंदरता ही राइट आंसर हो जाएगा। पेपर देने जा रहा है तो भाई ए ऑप्शन को ही सही करना। पेपर में ये प्रश्न हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में। आगे देखो, जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। जो कभी ना मरे उसको क्या कहेंगे। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जो कभी ना मरे उसको हम अमर कहेंगे। जो कभी ना मरे उसको अमर कहेंगे। चलो अच्छा, ये हमारे 20 नंबर भाई कंप्लीट हुए। 20 नंबर हमारे पक्के हो गए। अब आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो अब यहाँ पर से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। 20 नंबर भाई मैंने आप लोगों के कंप्लीट करा दिए, है ना। 20 क्वेश्चन से भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ पार्ट बी की ओर। यहाँ से भाई आप लोगों का पार्ट बी स्टार्ट होता है। वो हमारा पार्ट ए था, यहाँ से पार्ट बी। पार्ट बी भाई आप लोगों का 50 नंबर का पार्ट बी पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों का गद्यांश, पद्यांश, कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, पत्र लेखन, निबंध और श्लोक, है ना। तो ये सब पूछे जाएंगे पार्ट बी में। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो क्या क्या पूछा गया है पार्ट बी में। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का हमारा ये पूछा जाएगा। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। देखो ईर्ष्या चैप्टर पढ़ करके हमको समझ में आ गया कि भाई ये हमारा चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक चैप्टर से लिया गया है। तो हमको कैसे पता चला कि हमने ये बता दी, हमको भाई कैसे पता चला कि हमारा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक चैप्टर से लिया गया है। तो हमको देखो पता चला कि यहाँ पर लिखा था ईर्ष्या, तो मैंने कह दिया कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। अब कोई दिक्कत ही नहीं भाई। अब तो आप लोग पूरे अब तो आप लोगों को पता ही चलेगा कि ये ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग अब इस पर जो 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हो। इसको पहले पूरा पढ़ेंगे कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। तो भाई अगर जिसके पास ईर्ष्या होती है तो वो क्या करता है कि वो
उन चीज़ों से सुख नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद होता है ना? बल्कि उन वस्तुओं से दुःख उठाता है जो दूसरों के पास है ना? लेकिन भाई वो उन वस्तुओं से देखो जो दूसरों के पास वस्तु जो होती है, उसको देख-देख कर के वो अपना दुःख उठाता है ना? लेकिन जो उसके पास होता है वो उससे सुख नहीं उठाता है। ये होता है ईर्ष्या का काम। आगे देखो, वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है वो अपनी तुलना दूसरों से करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। चलो आगे देखो, अब इस गद्यांश पर भाई 3 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो 3 क्वेश्चंस में से सबसे पहला प्रश्न देखो कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का पेपर में आएगा। यहाँ पर देखो डालेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। आगे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, उत्तर डालेंगे कि अब देखो ये हमारा 2 नंबर का आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे तो 2 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाएगी। उत्तर में लिखेंगे ईर्ष्या नामक मनोविकारी के विपरीत वरदान है, जिसके हृदय में यह भाव आ जाता है वह अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता, अपितु अन्य वस्तुओं के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही दुखी रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य से करता रहता है। तुलना में जो अभाव उसे स्वयं से मिलते हैं वो उसके हृदय पर को काटते रहते हैं। तो इतना हमारा भाई कंप्लीट हुआ और इसके बाद फिर हम ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन 7 नंबर। देखो 7 नंबर में हमारे 2 क्वेश्चंस, 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, है ना? जिसमें से देखो 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का ये आएगा। इतना समझो। सा का पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा? कि भाई लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा था? चलिए बात करते क्यों कहा। यहाँ पर लिखेंगे लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह कोई भी आनंद नहीं उठा पाता है। और दूसरा कहता है मनुष्य दुखी क्यों उठाता है? तो मनुष्य दुख क्यों उठाता है? मनुष्य उन वस्तुओं के कारण दुख उठाता है जो दूसरों के पास होती है। इतना हमारा भाई कंप्लीट हुआ। चलो आगे देखो, फिर एक अथवा करके पूछा जाएगा। आप लोग चाहो तो भाई इसका भी उत्तर लिख सकते हो। 2 में से आप लोगों को एक एक का उत्तर करना पड़ेगा। अथवा करके दिया है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सतवर्ती का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारे देने वाले भाव के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की उठाती जाएगी। तो ये हमारा अथवा करके दिया गया था, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना? दोनों तैयार कर लो भाई, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग ऐसा कर लो, है ना? चलो इस पर देखो 3 प्रश्न ये पूछे गए हैं कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अब आगे देखो, अब सीधे बात करेंगे हम लोग पद्यांश के बारे में। पद्यांश में देखो 6 नंबर का भाई पद्यांश आएगा पेपर में, इस बात को याद रखना। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। पहले इसको पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाई। चलो इसका भाई सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिख दीजिए। 2 नंबर का हमारा भाई संदर्भ आएगा, 2 नंबर का संदर्भ आएगा, इस बात को याद रखना। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। तो ये हमारा सूर सागर से लिया गया है। आगे देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से करेंगे कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके बाद आगे देखो भाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत धारण करके चलने लगता है। तो ये देखो हमारा संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करी हमने, तो 4 नंबर मेरे पक्के हो गए। अब ये क्वेश्चंस और आप लोगों का है 7 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से देखो इसको भाई 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो भाई जब ईश्वर की जब कृपा होती है तो वो पर्वत लांघ जाता है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो रेखांकित अंश में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। अब एक अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है कि यहीं कहीं पर बिखर गई हुए भगन विजय माला से उसके फूल यहाँ संचित हैं। ये हमारा अथवा करके पूछा गया है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है ना? यहीं कहीं पर बिखर गई हुए भगन विजय माला से उसके फूल यहाँ संचित है स्मृतिशाला से। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का
क्वेश्चंस पूछा जाएगा, है ना। तो 5 है, देखो यहाँ पे लिखा है 5 नंबर का आएगा पेपर में। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलमस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्चालोकः सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारशुको अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद फारसी भाषां कारितः। तो भैया हमारा संस्कृत का गद्यांश आएगा पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा। और इसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर बात करें तो सबसे पहले इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ में देखो कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। फिर हिंदी में बात करेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। जो मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। फिर अथवा करके पूछा गया, अस्माकं संस्कृति सदा कथिशीला वर्तते मानव जीवनम यथा समय नवा नवा विचारधारा में स्वीकृति, है ना। तो 2 में से भाई ये हमारा अथवा करके दिया गया है। अथवा वाला आप लोग सॉल्व कर लेना। अब मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूँ पद्यांश की ओर कि निम्नलिखित पद्यांश पर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए कि किम नो हित्वा प्रियो भवति किम नो हित्वा न शुचति किम नो हित्वार्थवान भवति किम नो हित्वा सुखी भवेत्। संदर्भ देखो इसका कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। फिर हिंदी अनुवाद, मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है, किसको छोड़कर शोक नहीं करता है, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है और किसको छोड़कर सुखी हो जाता है। तो ये भाई हमारा पहला क्वेश्चन है संस्कृत का पद्यांश। फिर एक और संस्कृत का पद्यांश हमारा अथवा करके दिया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसके बाद आगे देखो, और इसका भी संदर्भ देखो, मैंने इसका भी संदर्भ लिख दिया। आप लोग चाहो तो भी इसका भी संदर्भ लिख सकते हो, लेकिन 2 में से एक का लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ से देखो हमारा खंड काप पूछा जाएगा। खंड काप 3 नंबर का खंड काप आएगा भाई। आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना कि खंड काप कौन सा याद करूँ, है ना। तो खंड काप आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो खंड काप का। अब मैं सीधे आप लोगों को ले चलता हूँ जीवन परिचय की ओर भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। अब मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा देता हूँ। चलो देख लो भाई जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। हेडिंग डालेंगे जयशंकर प्रसाद, लिखेंगे कि इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था। जन्म स्थान काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। शिक्षा इनकी 8वीं तक हुई। मृत्यु इनकी 15 नवंबर 1937 को मृत्यु होती है। रचनाएं देख लो, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। इतना भाई सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, है ना, इतना पहले लिखेंगे। और इसके बाद फिर हम आप लोगों को ले चलते हैं जीवन परिचय। हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे जीवन परिचय कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुगनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। उनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की थी। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में अपना नाम भी लिखाया, किंतु 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया। और फिर इसके बाद आगे देखो लिखेंगे, इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्षमा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। और लास्ट में भाई यहाँ पर रचनाएं लिख देंगे। रचनाएं देखो यहाँ लिखेंगे छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो इतनी हमारा भाई जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब चलो आगे बात करते हैं कवि के बारे में। चलो भाई अब आगे देखो बात करते हैं कि अब मैं कवियों के जीवन परिचय के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर देखो लिखा है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो भाई। तो कवि का जीवन परिचय पेपर में 5 नंबर का आएगा। तो देखो यहाँ से कवि में देखो कितने जीवन परिचय हैं। सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। इनमें से एक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। अब चलो मैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखा देता हूँ कि महादेवी वर्मा जन्म डालेंगे 24 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु देख लीजिए भाई 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षा इन्होंने एमए संस्कृत एमए संस्कृत से किया था। रचना देखो, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्याकित, यामा। और जीवन परिचय लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को उसी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी माता हेम रानी साधारण कवित्री थीं एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। इनकी माता जी जो थी, इनकी माता जी का नाम हेम रानी था, जो कि एक
श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी वर्मा पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो जाता है। किंतु उन्हीं दिनों इनकी माता जी का स्वर्गवास मतलब इनकी माता जी का स्वर्गवास हो जाता है जब इनकी शादी होती है। इसके बाद आगे देखो, माता का शय सिर से उठ जाने पर भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। महादेवी वर्मा जी ने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थीं। सर्वप्रथम उनकी जो रचना है चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये भाई चांद की संपादिका भी रहीं। उन्हें से एक श्री तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1983 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को इनके काव्य ग्रंथ ज्ञामा पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर अपनी ऐतिहासिक सेवाओं का सम्मान किया। महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को हो जाता है। फिर आप लोगों को देखो, ये हमारा देखो जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब आप लोगों को भाई एक श्लोक याद कर लेना है ना, जो कि आप लोगों के पेपर में ना दिया गया, वो वाला श्लोक लिखना है 2 नंबर का। एक पत्र लेखन लिख लेना है। पत्र लेखन में 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। फिर अथवा करके दिया है 4 नंबर का पत्र लेखन को याद कर लेना। फिर संस्कृत के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 नंबर के। संस्कृत के प्रश्न उत्तर के बाद फिर एक आप लोगों के एग्जाम में एक निबंध आएगा। निबंध देख लो भाई, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का निबंध आएगा पेपर में कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं। किसी पर भी आप लोग भाई किसी एक विषय पर निबंध लिख सकते हैं, जिस पर आप लोगों को अच्छा लगे उस पर निबंध लिखिए। विज्ञान अभिशाप वर्तमान वृक्षारोपण कम है तो जनसंख्या वृद्धि। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया भाई। ये आप लोगों का मॉडल पेपर पूरा समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। 70 नंबर आप लोगों के भाई पक्के हो गए। पूरा पेपर तैयार करके चले जाओ। और आज की इस क्लास में मैं यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।